जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसको डिप्लॉय करने के बाद हमें काफ़ी सारे साइबर अटैक्स का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप की और उसको डिप्लॉय करने के बाद अगर कोई बॉट आपकी एप्लीकेशन पे 10,000 फेक रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दे तो क्या होगा? आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा। लेकिन अगर डेवलपमेंट के दौरान आप अपनी एपीआईज़ को सिक्योर कर लेते हो, कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, तो आप काफ़ी सारे साइबर अटैक्स से बच सकते हो। आज की वीडियो में हम 4 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, जिनकी हेल्प से आप अपनी एपीआईज़ को सिक्योर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेट लिमिटिंग के बारे में। देखो, किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के बाद जो नेक्स्ट चैलेंज होता है वो होते हैं नंबर ऑफ यूजर्स। जैसे-जैसे नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज होते हैं वैसे ही हमने अपनी एप्लीकेशन को स्केल करना होता है। अब मान लो हमारी एप्लीकेशन के पास आते हैं 2 यूजर्स। एक है यूजर ए जो कि हमारी एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है ताकि हमारी एप्लीकेशन से डाटा फेच कर सके। दूसरा है यूजर बी जो कि एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है ताकि डाटा फेच कर सके। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों यूजर्स में से कौन सा अटैकर है? तो यहाँ पर हम यूज करते हैं रेट लिमिटिंग का। हम क्या करते हैं, हम रेट लिमिट सेट कर देते हैं कि कोई भी यूजर अगर आता है तो वो एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सिर्फ 100 रिक्वेस्ट ही सेंड कर सकता है। अब जो नॉर्मल यूजर होता है उसका काम 100 से कम रिक्वेस्ट में हो जाता है, बट जो अटैकर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में काफी सारी रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम रेट लिमिट सेट कर देते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ, कौन सा अटैकर है और कौन सा नॉर्मल यूजर है। क्योंकि जो अटैकर होगा वो एक पार्टिकुलर टाइम में बहुत सारी रिक्वेस्ट सेंड कर देता है, हजारों में रिक्वेस्ट आती हैं, तो वहां पर हम उसे ब्लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम आइडेंटिफाई करते हैं आईपी एड्रेस के थ्रू कि हाँ, एक यूजर हमारे पास आया तो हम उसका आईपी एड्रेस चेक कर लेंगे और उसके बाद हम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे कि इस आईपी एड्रेस के थ्रू कितनी रिक्वेस्ट हमारे पास आ चुकी हैं। अब जो अटैकर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, वो बॉट्स का यूज़ करते हैं। अब हर बॉट का जो आईपी होता है वो चेंज होता है। तो अलग-अलग बॉट का यूज़ करते हुए वो मल्टीपल रिक्वेस्ट हमारे पास सेंड कर सकते हैं। मान लो उनके पास एक 100 बॉट हैं और हर बॉट जो है वो 100 रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। अब हमने तो लिमिट लगा रखी थी 100 की, हम तो अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर हम ओवरऑल लिमिट भी सेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि एक खास पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ओवरऑल जो हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं वो 10,000 से ज़्यादा ना हो। तो वहाँ पर हम इस तरह के अटैक से बच सकते हैं। क्लियर? तो रेट लिमिटिंग आप सेट कर सकते हो अपनी एपीआई के ऊपर। अब एपीआई हमारे पास डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट एंड पॉइंट्स होते हैं, तो हर एंड पॉइंट के ऊपर आप एपीआई को सिक्योर कर सकते हो रेट लिमिटिंग का यूज़ करते हुए। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो टेक्निक है वो है कोड्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोड्स स्टैंड्स फॉर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, अक्सर जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमारा फ्रंट एंड जो है वो किसी और जगह पे डिप्लॉय होता है और हमारा जो बैक एंड है वो किसी और जगह पे डिप्लॉय होता है। तो जब भी हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड अलग अलग सर्वर के ऊपर डिप्लॉय होते हैं तो हमें कोड्स का इशू आता है। कोड्स बेसिकली होता क्या है कि आपने सर्वर के ऊपर सेट कर दिया कि फॉर एग्जांपल मेरी एक डोमेन है www.my.com। तो मैंने सर्वर पे जाके सेट कर दिया कि अगर इस डोमेन से आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो। इस डोमेन के अलावा अगर किसी भी और डोमेन से आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है तो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। बेसिकली इसी को हम कहते हैं कॉर्ड्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। मतलब ये कि अगर आप किसी और डोमेन से, हैकर या अटैकर किसी और डोमेन से मेरे रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब भी आप अपने सर्वर के ऊपर कोर्स का कोड लिख रहे होते हो तो उसके अंदर आप मेंशन कर देते हो कि कौन-कौन से डोमेन से अपने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। तो उसके अलावा किसी भी और डोमेन से अगर रिक्वेस्ट आएगी तो आपकी एप्लीकेशन जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे अटैक्स से बच जाओगे। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग करते हुए अगर आपने इस पे फोकस ना किया तो आपका पूरा का पूरा डेटाबेस जो है वो क्रैश हो सकता है। पूरे के पूरे डेटाबेस को डिलीट किया जा सकता है। इवन कोई भी यूजर ऑथेंटिकेशन को बाईपास भी कर सकता है।
तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक कोड शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, कि अगर कोई इस तरह से आपके फॉर्म के अंदर क्वेरी पास कर देता है, तो क्या होगा, वो ईज़िली बायपास कर देगा ऑथेंटिकेशन को। तो जब भी आपने एसक्यूएल अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने कोड के अंदर, डेटाबेस के साथ कनेक्ट है आपकी एप्लीकेशन, तो आपने कोशिश करना है कि आपने पैरामीटराइज़्ड क्वेरीज़ को यूज़ करना है, जिनको हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, या फिर आप ओआरएम को यूज़ कर लो, तो आप इस किस्म के अटैक से बच सकते हो और आपकी एप्लीकेशन जो है वो महफूज़ रहेगी। अब हम बात करते हैं फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल के अंदर क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन के दरमियान में ना एक लेयर आ जाती है, सिक्योरिटी की लेयर, जो कि हर आने वाले यूज़र को चेक करती है। अगर तो वो यूज़र अटैकर या हैकर नहीं है, तो उसको अलाउ किया जाता है, अदरवाइज़ फायरवॉल क्या करती है, उसको ब्लॉक कर देती है। अब इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या हैं, हम कीवर्ड्स को पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एसक्यूएल के कीवर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है, तो हमें पता है कि वो तो खतरा हो सकता है हमारी एप्लीकेशन के लिए, तो उसको ब्लॉक कर देगा। इसी तरह से कोई एचटीटीपी मेथड्स आ रहे हैं डायरेक्टली, तो हम उसको भी ब्लॉक कर देंगे। तो फायरवॉल बेसिकली क्या चेक करता है, कीवर्ड्स को चेक करता है और एचटीटीपी मेथड्स को चेक करता है। उनको डिटेक्ट करता है, अगर उस किसी भी यूज़र की रिक्वेस्ट में ऐसे सस्पिशियस कीवर्ड्स उसको मिलते हैं, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। तो अगर आप भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर फायरवॉल को यूज़ करते हैं, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो और अपनी एपीआईज़ को सिक्योर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। काफ़ी चीज़ें और भी हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वक़्त के साथ-साथ आपने खुद से एक्सप्लोर करना है, चीज़ों को आप सीखते जाओगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।